खाटू श्याम जी के चमत्कारों से दुनिया वाकिफ है। जो भी भक्त इनकी शरण में जाता है कभी दुखी नहीं लौटता। खाटू श्याम जी की भक्ति का एक विशेष पहलू यह भी है कि वे जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर सभी के आराध्य हैं। उनके भक्त उन्हें हारे का सहारा कहते हैं, यानी कि जो भी हार की स्थिति में होते हैं वे श्याम जी से सहायता प्राप्त करते हैं। यह कहानी श्याम भक्त मोहन की है, जो अपने छोटे से गांव में बेहद श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा श्याम की पूजा करता था। मोहन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था और खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा और मोहन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसके पास जितनी भी बचत थी वह सब खत्म हो गई। परिवार को रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। मोहन ने कई जगहों से उधार लिया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन कर्जदारों ने उसके घर आकर धमकी दी कि अगर वह जल्द ही कर्ज नहीं चुकाएगा तो वे उसके घर और जमीन पर कब्जा कर लेंगे। मोहन ने हर मुमकिन उपाय किया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी और बच्चों के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया था। उसने बाबा श्याम की मूर्ति के सामने बैठकर अनगिनत प्रार्थनाएं कीं, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक दिन मोहन की हिम्मत टूट गई और उसने सोचा कि शायद बाबा श्याम ने उसकी प्रार्थनाएं सुनना बंद कर दिया है। मोहन ने हार मान ली और एक रात उसने बाबा श्याम की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, हे बाबा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मेरी हिम्मत टूट चुकी है। क्या आप मेरी प्रार्थना नहीं सुन सकते? मैं अब हार चुका हूं। वह बाबा की मूर्ति के सामने रोते रोते सो गया। उस रात जब मोहन गहरी नींद में था, उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि बाबा श्याम स्वर्ग से उतरकर उसके पास आए और बोले, मोहन, मेरी भक्ति में हिम्मत हारना कैसा? याद रखो, कठिनाइयों का सामना करना ही सच्ची भक्ति है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस विश्वास बनाए रखो। बाबा श्याम ने मोहन को अपने आशीर्वाद से भर दिया और उसे बताया कि अगले दिन कुछ अच्छा होगा। मोहन की आंखें खुलीं और उसने महसूस किया कि वह केवल सपना नहीं था, बल्कि बाबा का साक्षात आशीर्वाद था। अगले दिन मोहन के घर एक अजनबी आया और उसने मोहन से कहा कि वह उसके खेतों में काम करना चाहता है। वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि बाबा श्याम ही थे, इंसान के रूप में आए थे। उन्होंने मोहन की फसलों को फिर से हरा भरा कर दिया और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया। धीरे धीरे मोहन के सभी कर्ज भी उतर गए। उस अजनबी ने मोहन को अपने कृषि कौशल से भी परिचित कराया, जिससे उसकी खेती और भी बेहतर होने लगी। मोहन की आर्थिक स्थिति में सुधार होते ही उसने गांव के अन्य किसानों की मदद भी शुरू कर दी। उसने एक छोटा सा कृषि केंद्र खोला, जहां वह किसानों को उन्नत तकनीक और बीजों के बारे में जानकारी देने लगा। गांव में खुशहाली लौट आई और सबने मोहन की भक्ति और बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी सुनी। मोहन की श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। उसने सीखा कि सच्ची भक्ति में कभी हार नहीं माननी चाहिए और कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में हों। मोहन की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई और हर कोई बाबा श्याम की भक्ति में लीन हो गया। इस घटना के बाद मोहन ने हर साल बाबा श्याम का
एक बड़ा उत्सव मनाने का संकल्प लिया, जिसमें गांव के सभी लोग भाग लेते और बाबा श्याम की कृपा का गुणगान करते। मोहन की भक्ति और बाबा श्याम की कृपा ने गांव को नई दिशा और जीवन की नई उम्मीद दी। इस प्रकार मोहन की सच्ची भक्ति और विश्वास ने उसे न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बना दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बाबा श्याम की जय जरूर लिखें।